आप सभी को कुरुमजरी प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, हमारे नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2024 के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हम देश का 75वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इस दिन हमारे पूर्वजों का स्वराज का सपना पूरा हुआ था। मैं आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी, श्री बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, भगवान बिरसा मुंडा, राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत, मंगल पांडे, तात्या टोपे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मल, मणिपुर एवं देश की वीर नारियां रानी गाइदिन्ल्यू, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, सावित्रीबाई फूले, लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने भारत की नारी शक्ति का पराक्रम दिखाया था, उन्हें और ऐसे अनगिनत क्रांतिकारियों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हमारे पूर्वजों ने विश्व के समक्ष यह साबित कर दिया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता का भाव होने पर अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करना संभव है। हमारा राष्ट्र लोकतंत्र और अपने संवैधानिक मूल्यों पर कायम रहते हुए ही आज बुलंदियों पर पहुंचा है। इससे हमारे पूर्वजों के त्याग, तपस्या, एकजुटता, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता जैसे गुणों और योगदान की पुष्टि होती है। मुझे यह कहते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे मणिपुर राज्य के महान व्यक्तियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण और नए भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब स्वतंत्रता के उपरांत मणिपुर के निवासी भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की अभियान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। भारत को दुनिया का महानतम लोकतांत्रिक देश बनाने और जनता को गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करने के लिए हमारे देश के अमर शहीदों का अमिट योगदान रहा है। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद अब हम गौरवशाली 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन देश में संविधान लागू करने, संविधान के अनुसार देश का संचालन करने और आम जनता को विधि सम्मत शक्तियां तथा अधिकार संपन्न बनाने का दिन है। वास्तव में हमारा यह पर्व जन जन का पर्व है। मेरी मणिपुर सरकार की नीतियां, योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों से प्रदेशवासियों का सशक्तिकरण हो रहा है। इससे जनता के स्वावलंबन एवं स्वाभिमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। किसानों और आदिवासियों को उनकी कृषि उपज, मोटे अनाज जिसे मिलेट कहा जाता है, का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट को प्रोत्साहित करने की विश्वव्यापी योजना बनाई है। इसकी पौष्टिकता और आज वर्ल्ड में सम्मान मिल रहा है। भारत ने विगत कुछ वर्षों में देश और प्रदेश के नागरिकों के विकास के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए, जिनमें सांस्कृतिक उत्थान के लिए श्री राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, जिससे प्रदेश एवं देश के नागरिकों को उनका समानता का हक मिलता है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए आरक्षण, जिसे नारी बंधन अधिनियम नाम दिया गया है, सर्वोच्च पद पर जनजाति महिला माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की नियुक्ति, चंद्रयान अभियान की सफलता, आदित्य L1 का सफल पर्यवेक्षण और कक्षा में स्थापना, G20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस समय पूर्व की अपेक्षा
भारतीय खिलाड़ियों ने अधिक पदक जीते हैं। खेल के क्षेत्र में देश को गौरवान्वित करने वाले मणिपुर के खिलाड़ियों की बड़ी संख्या है। यह गर्व की बात है कि मणिपुर ने ओलंपिक खेलों में, एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक विजेता दिए हैं। महिलाओं, किसानों, गरीबों, मुस्लिम बहनों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक को समाप्त करने, किसान कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, महिलाओं को भोजन पकाने के लिए रसोई गैस की उपलब्धता के लिए उज्ज्वला योजना, गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान योजना, स्वच्छता अभियान और गरीबों को आवास और शौचालय उपलब्ध कराने जैसे क्रांतिकारी निर्णय लेकर इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष 2047 में, जबकि हम स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएंगे, तब तक देश की युवा शक्ति के सहयोग से विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हम सभी जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उसका योगदान आवश्यक है। हमारा देश युवाओं का देश है, क्योंकि विश्व के 20% युवा हमारे देश में हैं। यह अवसर देश के युवाओं के साथ जुड़ने और विकसित भारत 2047 में कैसा दिखना चाहिए और हम इस लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने और उसे क्रियान्वित करने का समय है। मेरी मणिपुर सरकार ने पीडीएस का सुदृढ़ीकरण किया है। वर्तमान में इससे गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। अब राशन कार्ड धारी परिवार अपनी सुविधा अनुसार उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारत सरकार के सहयोग से मेरी मणिपुर सरकार ने विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं का तंत्र भी स्थापित किया है। गणतंत्र में जनता को अधिकार और सुविधाएं देने से ही उनका वास्तविक सशक्तिकरण होता है। किसानों को आर्थिक सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों का जीवन यापन आसान और खुशहाल हुआ है। विगत कुछ माह से हमारा प्रदेश अशांति के दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं, आगजनी से आपसी भाईचारा और शांति भंग हुई है। इन घटनाओं में प्रदेश के कुछ भाइयों एवं बहनों की असामयिक मृत्यु भी हुई है। इन घटनाओं से प्रदेश के नागरिकों में असुरक्षा, अविश्वास और भय का वातावरण भी निर्मित हुआ है। मैं सभी स्वर्गवासी हुए व्यक्तियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि मणिपुर प्रदेश की भाईचारे, आपसी सहयोग की संस्कृति के अनुरूप आप सभी भाईचारा बनाएं। भय एवं असुरक्षा की भावनाओं को मन से निकालकर अपने आसपास के लोगों का सहयोग करें। आपके मोहल्ले, नगर प्रदेश के अन्य निवासी जो कि आपके साथ वर्षों से रह रहे हैं, वे सब आपके अपने भाई बहन हैं। भारत सरकार एवं मणिपुर की सरकार प्रदेश में निरंतर शांति सद्भाव स्थापना का प्रयास कर रही है। प्रदेश में आर्मी, रैपिड
एक्शन फोर्स, बीएसएफ, आसाम राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस एवं प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि निरंतर कार्य कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए आप उनको सहयोग करें। पुनः आप सभी से अपील है कि भय, अविश्वास, असुरक्षा के भाव को मन से निकाल दें। कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। अंत में मुझे यह कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब धीरे धीरे मणिपुर में भी डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हो रही है। गणतंत्र की मजबूती ही जन जन की सफलता है। आप सबके सहयोग से मणिपुर की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली का दौर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को मेरी ओर से एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठगत चरी, जय भारत, जय हिंद।